नजमा बेटी, खाना ठंडा हो जाएगा। आप खाइए डैडी, मैं नगमा के साथ ही खा लूंगी। तुम तो नगमा के बगैर सांस लेना भी गुनाह समझती हो। मैंने तो इतना प्यार सही बहनों में भी नहीं देखा, दोनों में। ठीक है डैडी, नगमा दुनिया की नजर में मेरी सहेली है, लेकिन मैं उसे सगी बहनों से भी ज्यादा चाहती हूँ। ये तो ठीक है बेटी, तुम जानती हो नगमा मेरे ड्राइवर की बेटी है। जब उसका बाप एक हादसे में फौत हुआ था तो मैं नगमा को लावारिस बच्ची समझकर अपने घर ले आया था। सोचा यह था कि बड़ी होकर घर का काम धंधा करेगी, लेकिन तुमने उसे सहेली बनाकर उसका मुकाम अपने से भी बुलंद कर दिया, और तो और उसका नाम भी रहीमा की बजाय नगमा रख दिया। डैडी, आप नगमा की औकात पर गौर न किया करें, वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं नगमा को बुरा कब समझता हूँ बेटी, मैं तो उसे तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। लीजिए आ गई नगमा। दर्जी का अपनी लड़की लगा दी नगमा। नजरूत ने मेरा सूट तैयार कर दिया था और तुम्हारा सूट तैयार नहीं था, इसलिए मैं भी अपना नहीं लाई। जब तुम्हारा तैयार था तो भी आती, क्यों ले आती? अरे भाई तुम तो नजरूत का क्यों, मुझे लगी भूख, पहले खाना बोल वही बात। हाँ बेटी नगमा, मैंने तुम्हें बताया कि मरीज से तुम्हारी अम्मी का खत आया है, उनकी तबीयत फिर खराब है। तुम्हारे मामू ने लिखा है कि नजमा को मरी भेज दो ताकि अपनी माँ की तीमारदारी कर सके। मगर मेरे पर्चे में कल ही शुरू हुए थे, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं चली जाती हूँ अम्मी की देखभाल के लिए। ये भी ठीक है, तुम चली जाओ, नजमा इम्तिहान से फारिग होकर आ जाएगी। मगर मैं नजमा के बगैर अकेले कैसे रहूंगी डैडी? एक बात बताओ नजमा बेटी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या सुल्तान में भी नगमा को साथ ले जाओगी? और कैसे तलाश कर दूंगी? मैं इसकी शादी खुद करूंगी और इसकी मांग अपने हाथ से भरूंगी। फिर ये खबर भी सुन लो, डिप्टी इकराम साहब का बेटा विलायत से आ गया है और मैंने उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए पत्र लिख दिया है। वेरी गुड प्रोग्राम डैडी। अंकल, अब आप जल्दी से मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर ही दीजिए। आज सुबह जब मैं अपने सर में कंघी कर रहा था तो मेरे सर से चंद सफेद बाल बरामद हुए। उस वक्त से मैं बहुत परेशान हूँ अंकल। सोचता हूँ अगर मैं यूं कमारा ही बूढ़ा हो गया तो मेरा अंजाम क्या होगा। अब यही आप बताइए ना, अगर मैं आपसे नहीं कहूंगा तो मैं किससे कहूंगा? यानी अगर मैं आपका भतीजा नहीं बल्कि बेटा होता तो क्या आप मुझे यूं इतनी मुद्दत अपने घर में कमारा बिठाए रखते? बल्कि अब तक 20 मरतबा मेरे हाथ पीले करके मेरी डोली रुखसत कर चुके होते। नालायक, डोली लड़कियों की रुखसत होती है, लड़कों की नहीं। मैंने तो तेरे लिए कई बार रिश्ते तलाश किए, मगर तेरी बेवकूफी को देखकर कोई भी अपनी लड़की देने पर राजी नहीं होता। खुदा की कसम अंकल, मुझे बेवकूफ समझने वाले खुद बहुत बड़े बेवकूफ। मैं बेवकूफ नहीं हूं अंकल, अलबत्ता थोड़ा सा बदसूरत जरूर हूं। यानी मैंने कई बार राह चलती लड़कियों को छेड़ा, 2-4 ने तो जूतों से खबर ली। चंद एक जो शराफत से भरपूर थी, यानी शरीफ किस्म की लड़कियां थीं, उन्होंने बस एक ही जवाब दिया, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखिए। एक शरारत की पुड़िया ने तो शीशा ही सामने कर दिया। बस अंकल, उसी वक्त से मुझे एहसास हो चला है कि मैं वाकई बदसूरत हूँ और शायद इसीलिए मेरी शादी नहीं हो सकती। शुक्र है तुम्हें कुछ तो एहसास हुआ। एक्सक्यूज मी। पोस्टमैन ये खत दे गया है। अरे बात तो सुन लो रीटा एवरेट। जिंदाबाद अनीस मिर्जा, अपना वादा खूब याद रखा। जुल्फी, जरा आसिफ को अंदर से बुला के लाओ। अनीस मिर्जा का खत आया है, वो आसिफ से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है। थैंक यू अंकल, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं आसिफ को बुलाकर अभी लाया। एक्सक्यूज मी अंकल, आपके सर में तिनका। आसिफ भैया, आसिफ भैया, जल्दी चलो चलो, हो गई शादी, हो गई शादी। चलो चलो, मेरी बात है। आज फिर शादी का दौरा पड़ा? अरे नहीं यार, मुझे दौरे पड़ते रहेंगे। तुम चलो, अंकल की बात सुनो। चलो चलो चलो। लीजिए अंकल, आसिफ आ गया। आसिफ बेटे, लाहौर से अनीस मिर्जा का खत आया है। उन्होंने लिखा है
कि उनकी बेटी नजमा तालीम से फारिग हो चुकी है, लिहाजा शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाए। मगर गुस्ताखी माफ अब्बा जान, मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का हक मिलना चाहिए। अब्बा जान, किसी ऐसी लड़की को मैं अपनी बीवी कैसे बना लूं जिसे मैंने देखा तक ना हो। तुम गुस्ताख हो गए आसिफ, हमारा जीते जी तुम्हारी पसंद कोई अहमियत नहीं रखती। ये शादी होगी और जरूर होगी। शादी जरूर होगी अंकल, इस शादी को आसिफ का बाप भी नहीं रोक सकता। किधर क्या? चलिए कमाल करते हो आसिफ भाई, खामखा शादी से इनकार करके अंकल को गुस्सा दिला रहे हो। चुप रहे, तू क्यों दखल दे रहा है मामले में? मेरा मतलब है अंकल पहले ही दिल के मरीज है, डॉक्टर ने कितनी ताकीद की है कि उन्हें गुस्से से बचाया जाए। तो क्या उनके कहने पर अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? समझो लड़की लंगड़ी लूली या कानी निकलाई तो मेरा मतलब यह है कि हम लाहौर तो जा ही रहे हैं, किसी बहाने से उस लूली लंगड़ी या कानी लड़की को देख लेंगे। अगर उसकी कोई अदा तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम कबूल कर लेना, वरना उससे मेरे गले मत दे। मगर हम अनीस मिर्जा के यहाँ जाएंगे कैसे? अरे ये मेरे बाएं हाथ का काम है, सुनो। सोच कहीं जूते न पड़ जाए। अरे प्यारे तो शौक से खा लेंगे, क्योंकि तजुर्बा किसी कीमत के बगैर नहीं होता। अंदर जाने का तरीका तो सोच ही लिया, अब तुम जरा सीरियस रहना है। लो वो आ रहा है। अरे जरा सुनो, वो मिर्जा अनीस साहब घर में तशरीफ रखते हैं? ये नहीं, कोई और भी नहीं घर में? उनकी बेटी है ना? ठीक है, चलो चलो। नजमा डैडी के साथ उनके एक दोस्त के घर गई, और हाँ सुनो, मैं 1-2 दिन तक मरी जा रही हूँ, उसकी पर्ची हो रही है। वही मामू जान के घर। हमारे मामू है ना हैदर खान, गांव फ्रूट के नजदीक बंगला नंबर 5 में रहते हैं। हाँ भाई, तुम तो उनके शेर भी सुन चुकी हो। जब तक उन्हें कोई शेर सुनने वाला ना मिल जाए, खाना तक नहीं खाते। तुम मरी आओ तो मेरे पास जरूर आना। अच्छा, बाय बाय। तस्वीर फरमाइए। कि मालूम ये करना था कि आपके मकान में बेडरूम कितने और बेडरूम के साथ बाथरूम कितने? और बाथरूम में गर्म ठंडा पानी आता है या नहीं? ये पानी 24 घंटे आता है या कभी कभी? और पानी बिजली की मोटर से करता है या हैंडपंप से? आपके घर में बिजली तो है ना? क्या मतलब है आपका? मतलब ये बताइए। मतलब ये है कि हम आपका मकान किराए पे लेना चाहते हैं। क्या किराया होगा? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आपसे किसने कहा ये मकान किराए के लिए खाली है? बाहर बोर्ड लगा हुआ है। किस गधे ने लगाया है ये बोर्ड? मुझे क्या मालूम किस गधे ने लगाया। चलिए देख लीजिए। ये देख लीजिए हमशीरा अजीजा, अगर पढ़ना आता हो तो पढ़ भी लीजिए। बड़ी तेज है भाई, पूरी लाल मिर्च है। ये तो बताओ पसंद भी आई या नहीं? दिल में उतर गई। सच ये है। चलो अब्बा जान से जाकर कह देते हैं कि मैं मिर्जा अनीस की बेटी नजमा से शादी की तकलीफ गवारा कर लूं। आसिफ बेटे, हम बहुत खुश हैं कि तुमने ये रिश्ता कबूल कर लिया, वरना हम अनीस मिर्जा का मुंह दिखाने के काबिल न रहते। हाँ अब्बा जान, भला मैं आपके हुक्म से कैसे इनकार करता? अंकल, सुबह इसी खुशी में हमें चंद दिन के लिए मरी की सैर की इजाजत देते हैं। हाँ, कोई मजाक नहीं, बड़े शौक से। शुक्रिया। आज मैं भी चली जाऊंगी नजमा, मगर मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाऊंगी। अम्मी की देखभाल भी तो जरूरी है ना नजमा, और फिर अगर तुम्हारे इम्तिहान ना होते तो मैं अकेली क्यों जाऊंगी? नजमा बेटी, तुम वहाँ टेलीफोन रोज करती रहना। टेलीफोन तो मैं सुबह शाम करूंगी। दोस्त मरी तो पहुँच गए। अब ये बताओ मामू के घर कैसे जाएंगे? अरे यार, ये भी कोई पूछने की बात है। जरा टहलते टहलते चलते हैं और फिर हालात का जायजा लेकर अगला कदम उठाते हैं। ऐसा? हाँ, आगे अल्लाह मालिक। आजा आजा। साहब 5 रुपए का लकड़ी डाला है। हाँ? अच्छा। ये लो भाई 5 रुपए। अरे भाई लकड़ी वाले। जी साहब, इधर तो आओ। अरे भाई 2-4 शेर तो सुनते जाओ। जी सुनो। आग जलती है तो उसमें से धुआं उठता है, तो लाइट
इश्क से आपस हुआ मेरे बात। साहब हमारा लकड़ी बिल्कुल सूखा है, चलेगा तो धुआं नहीं देगा। हाँ आखिर होना लकड़ हारे, तुम क्या समझोगे इसके टोलों पर? मजा आ गया जी। फरमाइए किससे मिल रहा है आपको? जी वो बात ये है कि आए हैं बड़ी दूर से हम तेरी गली में, और आगे और क्या गया? हाँ अब करता हूँ। कुछ दूर थी न मैयत उनकी गली से यार हुआ, निकला मेरा जनाजा रास्ते बदल बदल कर। वाह जनाक अल्लाह, क्या शेर है, रास्ते बदल बदल कर। अरे साहब इस नाजुक ख्याली की जितनी तारीफ की जाए कम है हुजूर। साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप दोनों तो सही कलाकार मालूम होते हैं। आप दोनों की तारीफ? जी खाकसार को महबूब कहते हैं जी, और इस नियाजमंद को मिर्जा दिलगीर कहते हैं। हाँ, कहते हैं। सच पूछिए, बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। अब क्या है, क्या कहते हैं? कहते हैं इन फूलों से बुए वफा आती है आज। अच्छा। दिल जो हमने लाला गुल में मिला कर अच्छा शेर तो जिंदगी में नहीं सुना। ये तो हमारी खुशकिस्मती हमें यहाँ ले आई, वरना हम तो बड़ा महरूम। अरे मियाँ यहाँ पर तो बच्चा बच्चा मेरे नाम से क्यों नहीं सुबह से लेकर शाम तक बस परवानों का यहाँ पर मेला लगा रहता है। होना भी चाहिए। हुजूर पहले आ। हाँ भाई, मजीद अशार सुनने से पहले ये बताओ कि चाय पियोगे या कॉफी? मैं बहुत ही बेतकल्लुफ आदमी हूँ। एक मेरे ही शेर है, अब करता हूँ। हाँ, ऐसा तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से वो है जो तकल्लुफ नहीं करते। खाना ही खा लेते हैं हम। वेरी गुड। खाने का वक्त नहीं हुआ बेटा। तो हमारी गुड्डो बेटी आ गई। आदाब मामू जान। जीती रहो। अच्छी तो है हमारी गुड्डो। दिल्ली में आई? वो कुछ दिन ठहर कर आई थी मामू। चलो अच्छा हुआ, कुछ दिन के लिए तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो बहल जाएगी। माफ कीजिएगा, ये है मेरी भांजी, और बेटे ये है खादिम को महबूब कहते हैं और बंदे को दिलगीर कहते हैं। शेर तो खैर बेचारे क्या कहेंगे, बहरहाल सुनते खूब हैं। आपके मामू जान के अशार तो तीर बनकर दिल में उतर। जी हाँ, शेर की सही तारीफ तो यही है कि वो दिल में उतर। मामू जान, दिल के बारे में एक शेर याद आया, मुलाहिजा फरमाइए और जरा आपकी सुनिए। शायद गजब है जिन पे दिल आए, कहे अनजान वो बनकर। कहाँ आए, किधर आया, ये क्यों आया, ये कब आया? अच्छा शेर है, लेकिन असली शेर मैं आपको सुनाता हूँ। अब क्या है, पहले चाय हो जाती तो। चाय? हाँ चाय। बेटी जाओ, तुम अपनी अम्मी से मिला और चाय भी बना के लाना है। बहुत आप बड़ी अजीब चीज है। अब करता हूँ जी। कैसी रखिए। लो मियां, मेरा एक और ताजा शेर सुनो। एक और। हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के बसीर हुए। सुभान अल्लाह मामू जान, आप तो ऐसे कहते हैं कि मीर ने भी नहीं कहे। मामू जान, अंदर अम्मी आपको बुला रही है, आप उठ भी जाइए ना। ओहो, सारा मजाक करा कर दिया। क्या बस मामू जान, जाते जाते एक शेर मुझसे भी सुन जाइए। अर्ज किया है, मैं जज्बा दिल के बारे में एक मशवरा तुमसे लेता हूँ। उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुम पे मेरा दिल आ जाए। जी तो सिचुएशन ये अजीब है, बताइए ना क्या लाजिम है। मामू जान, अम्मी बुला रही है, चलिए। हाँ वफादार जी, देखो कल जरूर आना, मैं जरूर और सारा शेर सुनाऊंगा है। और तुम दोनों खाना भी बहुत बड़ा मजा आएगा। कल वो गाना सुनाएंगे, आप शेर सुनाएंगे और आप खाना खाएंगे। हाँ, बैलेंस बराबर हो जाएगा। खुदा के लिए चलिए मामू जान। दर्द के बारे सर फटा जा रहा है। हाँ, उस बाबू के बच्चे ने शेर सुना कर भेजा पिलपिला कर दिया है। बेटा, बड़े बड़े चोर देख,
लेकिन जिंदगी में ऐसा सीना गोर पहली मर्तबा देखा है। हाय हाय हाय, जो दूसरों के शेर अपने नाम से बेधड़क होकर सुनाता है और कमबख्त सीना तान कर दाद भी लेता है। बेटा, ये तेरा मामू का बच्चा सुफर बनकर तुझे अपने शेरों में डिबो दिया करेगा, तेरा सत्यानाश कर देगा, तेरा बेड़ा कर देगा और तुझे पागल खाना। अभी तो कल फिर दावत पर जा रहा है। हाय साहब, मजा आ गया, खूब खाना पकाती है आप। शुक्रिया। भाई दिलगीर मियां जी, आपने भी अच्छी तरह खाना खाया या नहीं? भाई सच पूछो तो मुझे तुम जैसे कदरदानों की एक अरसे से तलाश है। यही हाल हमारा है बाबूजान, हमें भी अरसे से किसी मकान की तलाश। चलिए, मिल गया मकान आपको? ये वो मकान, वाह, मकान पर एक शेर याद आया है, अब करता हूँ। मकान से सिलसिला है ला मकान, हमारा इश्क पहुंचा है कहाँ। मामू जान, क्या था सिचुएशन पे शेर कहते हैं और क्या आपने हमारा इश्क पहुंचा है यहाँ तक। सुनिए, ये शेर पसंद आया आपको? बहुत अच्छा, लेकिन मैं हाँ, अब आप पूछेंगे कि महबूब साहब आपको गाना सुनाएंगे या नहीं? माफ कीजिए, मुझे गाने सुनने का कोई शौक नहीं। आपको गाना सुनने का शौक नहीं? इतने अजीम शायर की भांजी और गाना सुनने का शौक नहीं? मामू जान, आपकी भांजी और इतनी बदला। अरे नहीं, झूठ बोलती है गुड्डो बेटी। अरे ये तो पियानो भी बहुत अच्छा बजाती है। महबूब साहब गाना गाएंगे, ये पियानो बजाएंगे। लेकिन मामू जान, नहीं बेटे, देखो इस वक्त नाच ना कटवा देना। चलो बैठो पियानो पर, चलो बैठो पियानो पर। देखिए मिस्टर, लंबे चौड़ी राग ना लातिएगा, गाना मुख्तसर समझे। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है नगमा बेटी, मैं चाहती हूँ कि वापस लाहौर चली जाऊँ। देखिए अम्मी जान, जब तक डॉक्टर आपको इजाजत न दे, आपको यहीं रहना चाहिए। गुड्डो बेटी, तुमने दिल्ली को फोन कर दिया था? नहीं मामू जान, अभी करूँगी। अब तो खैर से ये जवान हो गई है भैया, तुम अब भी नगमा को गुड्डो और नगमा दिल्ली कहते रहोगे। भाई मैं तो मरते दम तक इनका यही नाम दिया करूँगा। गुड्डो बेटी, जरा आज मेरा एक काम तो कर देना। अलमारी में से पुराने शायरों के जितने दीवान है ना, वो निकाल कर जरा मेरे सरहाने रख देना। कल वो नौजवान आएंगे ना, तो मैं उनको ताजा पता के वो भी क्या याद करेंगे कि किसी शायर से पाला पड़ा था। मामू जान, आप दूसरों के शेर अपने नाम से क्यों सुनाते हैं? खुद शायर होते तो कोई बात भी थी। ये तुमने क्या कही बेटी? भला किसी को क्या मालूम कि मैं दूसरों के शेर सुनाता हूँ? लोग तो मुझे को शायर समझते हैं ना। जी हाँ, इतने ही बेवकूफ है ना लोग। मामू जान, आपको नहीं पता, वो दोनों बहुत चालाक हैं। उस्ताद, ऐसा महसूस होता है जैसे मेम साहब कोई खास लिख नहीं दे रही। नहीं तो आपके ख्याल में मेम साहब को क्या करना चाहिए? क्या वो आपके कदमों में झुककर ये कहें कि मैं आपकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ? अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हारे ख्याल में उससे मुझसे मोहब्बत है या नहीं? यार नहीं हुई तो हो जाएगी। तुम मोहब्बत की चिंगारियों को हवा देते रहे, ये सुलगती रहेंगी और सुलगते सुलगते शोला बनकर भड़क उठी। क्या समझे? समझ गया। चलो बाजार का एक चक्कर मार। नहीं, मैं मूड में नहीं हूँ, तुम जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूँ यार, बहुत जोर से मारता। सलाम मिस्टर, सामान में उठा ले। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात? अपनों से तकल्लुफ नहीं किया करते। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती तो फिर मैं अपना तारुफ करा देता। बेटा आसिफ, ये शायरी के फौलादी चने चबाना अपने बस का रोग नहीं है। मेरा ख्याल है अब तुम इस मामले में किसी और को अपना उस्ताद बना लो। शागिर्द का जुमला तोड़ो, अभी तो मोहब्बत की वादियों में बहुत से मरहले तय करना बाकी है। चलो फोन करते हैं, हो सकता है फोन पर कोई जाए। चले करो यार। हेलो, हैबत खान स्पीकिंग। मारे गए उस्ताद, मामू हैबत खान ने फोन उठाया है, अब क्या करूं? बाप रे बाप, हैबत खान, तरकीब नंबर 14 इस्तेमाल कीजिए। देखिए, मैं उससे बोल रही हूँ, आपकी भांजी की सहेली, जरा उसे फोन पर बुला दीजिए। होल्ड करो बेटी, मैं अभी बुलाता हूँ। दो बेटी, तुम्हारा फोन। हेलो, कौन? खादिम बोल रहा है। कौन खादिम? माफ कीजिएगा, मैं किसी खादिम को नहीं जानती। मामू जान, ये तो आपका फोन है, कोई खादिम साहब बोल रहे हैं।
लेकिन मुझे तो जराना आवाज मालूम हुई थी। हाँ जी, कौन से खादिम है आप? मिर्जा खादिम हुसैन या खाजा खादिम हुसैन? उसने बोल रही हूँ, लाहौर से आई हूँ, आपके खाने से बात करना चाहती हूँ। लाहौल वाला कुव्वत, कहाँ खादिम कहाँ हुस्ना। देखिए तुम्हारा ही फोन है, तुम्हारी कोई सहेली हुस्ना बोल रही है। कौन सी हुस्ना? हेलो। अरे अरे, आपको खुदा की कसम 2 मिनट ठंडे दिल से मेरी बात तो सुनिए। मैं महबूब बोल रहा हूँ। आप नहीं जानती मैं आपसे मिलने के लिए कितना बेताब हूँ। कौन है बेटी? हाकिम क्या हुस्ना? मेरी सहेली। अच्छा, आपका ख्याल सही था। पर्दापोशी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा के लिए मुझे तन्हाई में एक बार मिल लीजिए। मैं कल 4 बजे नए पोर्ट पे आपका इंतजार करूंगा। आएंगी ना? वेरी सॉरी, मैं नहीं आ सकती, लेकिन तुम कल जरूर यहाँ आ जाना। मैं अपने मामू से तुम्हें मिलवा दी। बड़े अच्छे शायर है, कहो तो अभी 10-20 शेर सुना दूं। खुदा के लिए ये जुल्म न कीजिए, बस मिलने का वादा कीजिए प्लीज। प्लीज आप दफा होने का वादा कीजिए। कह दिया मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बेटी जब वो इतनी जिद कर रही है तो मिलाओ ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, तुमने तो 10-20 शेर कहे ना, मैं उसे 200-400 शेर सुना डालूंगा। लाओ मैं कह देता हूँ। जी नहीं, मैं खुद कह देती हूँ। आ जाओगे बाबा। शुक्रिया, इनायत, मेहरबानी, थैंक यू। जुल्फी, हाँ वो आएगी भी या नहीं? नहीं आएगी यार, दिल न तोड़ा कर यार। आएगी बेटा, जरूर आएगी। वो देख वो आ गई, वो आ गई। पीछे जाकर दो बातें कर, मैं कोशिश तलाई में अल्लाह न करता। क्या आजाद, आपको यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई, आपको शायद इसका अंदाजा भी नहीं। मैं पूछती हूँ आखिर इन हरकतों का मतलब क्या है? आप तो गुस्से में है। देखिए आपका मूड ऑफ देखकर मैं नर्वस हो जा रहा हूँ। खुदा के लिए अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप अपने आप को समझाइए, मुझे बाद में समझाइएगा। खबरदार जो आइंदा मेरा पीछा किया, समझे? नजर तो देखिएगा हुजूर वाला हो, एक नजर तो देखिएगा हुजूर वाला। मैं हूँ एक महबूब निराला, एक नजर तो देखिएगा हुजूर वाला। मैं हूँ एक महबूब निराला, एक नजर तो देखिएगा। सब दिखावा है मेरी जान, ये अदाएं ये गुरूर, करके गुस्से का बहाना मुड़ के देखोगे जरूर। सब दिखावा है मेरी जान, ये अदाएं ये गुरूर, करके गुस्से का बहाना मुड़ के देखोगे जरूर, मुड़ के देखोगे जरूर। दिल में खुश हो मिला तुम्हें एक चाहने वाला हो, दिल में खुश हो मिला तुम्हें एक चाहने वाला। मैं हूँ एक महबूब निराला, एक नजर तो देखिएगा हुजूर वाला। मैं हूँ एक महबूब निराला, एक नजर तो देखिएगा। आशिकों का दिल जलाना है हसीनों का उसूल, जितना जीता है पता लो हर सितम मुझको कबूल।
का दिल जलाना हो हसीनों का उसी इस नदी का है सता लो हर सितम मुझको कबूल, हर सितम मुझको कबूल। साया बन के साथ रहेगा ये मत वाला हो, साया बन के साथ रहेगा ये मत वाला। मैं हूँ एक महबूब निराला, एक नजर तो देखिएगा हुजूर वाला। मैं हूँ एक महबूब निराला, एक नजर तो देखिएगा। ओ हो खुदा के लिए मुझे जाने दो महबूब। एक बात फिर कहिएगा महबूब। माफ कीजिएगा, मैंने आपका नाम पुकारा। कोई बात नहीं, आप ही का नाम है, वैसे पसंद आया? कोई खास बात नहीं, आम सा तो नाम है, छोड़ो मुझे। पहले वादा कीजिए कल फिर मुलाकात होगी। जी वो किस खुशी में? एक खुशी? मैं आपके लिए 100 खुशियां जमा करके रखूंगा, आएंगी? नहीं। आएंगी ना? नहीं। तो ना आइए। वाह बेटा, यहाँ भी किसी को छेड़ने से बाज नहीं आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहो खूब बातें हुई? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। कल फिर मिलने का वादा करके। सोच लो, वो तुम्हारी मंगेतर है तो यार जरूर साथ करके रहेगा। खबरदार जो मुंह से ये बात भी निकाले। बाबा मेरी तौबा है जो मैं कभी ये कहूँ कि तुम महबूब नहीं आसिफ हो। खुश खुश। चलो प्यारी नजमा, मैं तुम्हें महबूब के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। वो मेरी जिंदगी में अचानक दाखिल हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे दामन छुड़ा दूं, लेकिन कामयाब ना हो सकी। अब तो हर वक्त दिलो दिमाग पर उसी का तस्वीर छाया रहता है। हाँ, तो ये बात है, नगमा की बच्ची छुपी रुस्तम निकली। आ जाए जरा, ऐसी चुटिया खींचूंगी कि याद रखेगी। किसकी चुटिया खींच रही है हमारी बेटी? कुछ नहीं अब्बाजान, नगमा का खत पढ़ रही थी। दिखाओ ना बेटी, क्या लिखा है नगमा में? कुछ नहीं अब्बाजान, वो उसने ये तो हमारी आपस की छेड़छाड़ है। मामू जान जिसे शेष होया करते हैं ना, वो लिखी। अच्छा अच्छा, ये देखो, डिप्टी साहब ने अपने बेटे आसिफ की तस्वीर खींची है, इसे देखो। मेरी तस्वीर नगमा को दिखाकर कहूंगी, नहीं देख ले मेरा हासिल और कर ले मुकाबला अपने महबूब से।
कितनी अच्छी तस्वीरें उतारी हैं दिलगीर ने। महबूब की तस्वीर नजमा को दिखाऊंगी तो वो बहुत खुश होगी। भैया तुम्हारा ताज। खुदा खैर करे। क्या बात? डैडी की तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें फौरन वापस बुलाया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें अपना इश्क का ड्रामा अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है तुम नजमा से मिलकर उसे सारे हालात बता दो। हाँ ठीक है। लोग तो आ ही गई। मैं तुम्हारी ही तरफ जा रहा था। आओ मुझे। नहीं, मैं बहुत जल्दी में। हम आज वापस लाहौर जा रहे हैं। अभी बिल्कुल तैयार बैठी। मैं बड़ी मुश्किल से बहाना करके आई हूँ। मुझे भी अभी डैडी की बीमारी का डर मिला है। हम लोग अभी पिंडी जा रहे हैं। भैया मैं सामान पैक करता हूँ। यूं लगता है जैसे मैंने मरी आकर एक हसीन हाथ देखा था और अब उस हाथ के टूटने का वक्त है। नहीं, यह आप कभी नहीं टूटेगा। तुम मुझसे दूर रहकर मुझे बहुत करीब हो। मैं तो हर हाल में तुम्हारे करीब हूँ। कभी तुम दूर तक नहीं जाए। अपनी मोहब्बत पर इतना है तो मेरी मोहब्बत पर भी भरोसा होना चाहिए। हाँ, तुम मुझे फोन करोगे ना? ये भी कोई कहने की बात। अरे तुम टेलीफोन की घंटी सुनते सुनते तंग आ जाओगे। देख लेंगे। देख लेंगे। मेरी बीमारी अब लंबी होती जा रही है बेटे। मैंने नीस मिर्जा को खत लिखा था। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए इस महीने की 25 तारीख को मुकर्रर की। हाय 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 हाय। वाह बेटा जुल्फी, तेरी जिंदगी भी खूब है। आसिफ का रुमाल भी करा दिया और शादी भी। लेकिन तुम कंवारे के कंवारे ही रहे। जब भी किसी लौंडिया को लिफ्ट दी, जूतों चाटों और थप्पड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला। अरे कम्बल, तेरी जवानी तुझसे पुकार पुकार कर कह रही है। अरे तू मेरा नहीं बनता न बन, किसी लौंडिया का तो बन। क्या करूं? आए एक नहीं 100 रिश्ते, नौजवान लड़कों लड़कियों के इंतहाई मौजूद रिश्ते मेरे पास मौजूद हैं। खत लिखे या खुद मिले, नीज आपकी नफसियाती उलझनों का हल भी मौजूद है। प्रोफेसर जंजुआ, शादी लाल रोड। बन गया काम। मेरा ख्याल है जुल्फी बेटा, इस प्रोफेसर के पास जितनी भी लड़कियां हैं वो बगैर जूतों के मालूम होती हैं। चल चल जंजुआ जी। बेगम, मेरे ख्याल में प्रोफेसर बमै चोंच अंडों पे बैठा हुआ है। कौन चाल आ गया? आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे प्रोफेसर जंजुआ माहिर जिन्सियात, नफ्सियात, कुल्लियात और न जाने क्या क्या लगवियात कहते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल है ये आपकी हमशीरा है और आप इनके रिश्ते की तलाश में यहाँ तशरीफ लाए हैं। रिश्ता इज रेडी, मोस्ट वेलकम। ये हमशीरा होंगी आपकी, ये मेरी तो बीवी है। हाँ, वेरी सॉरी, यानी कि मेरी भावज है। अच्छा, आपका नाम? हाँ, मन के मुसम्मी नन्ना और मन के मुसम्मी मेरी बीवी नन्नी। मुसम्मी, ये मुसम्मी। आप माल्टा, आप मेवा मंडी से तशरीफ तो नहीं लाए? आप मेवा मंडी के पांडी हैं, लेकिन मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। जी, बोझ को गोली मारिए। हम तो एक नफ्सियाती उलझन का शिकार हो गए हैं और आपके पास आए हैं कि आप इसका हल बता दें। अच्छा, हाँ, फीस साथ लाए हैं? जी नहीं, फिलहाल तो मैं अपनी बीवी को साथ लाया। अच्छा जी, आप फरमाएं। आप बच्चों को तो साथ नहीं लाए? आपने बच्चों को क्यों पूछा? हाँ, बच्चों को क्यों पूछा? स्टॉप प्लीज। ये स्टॉप इसलिए कि मुझे अपने बच्चे याद आ जाते हैं। कहाँ हैं आपके बच्चे? मालूम होता है कि वो किसी ट्रक के नीचे आ गए हैं। नहीं भाई, ट्रक ये बात नहीं है। वो तो अल्लाह की मेहरबानी से यतीम खाने में परवरिश पा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन मर गया है तुम्हारा? माफ कीजिएगा,
तशरीफ रखिए। बैठो बैठो बेगम, तशरीफ रखिए, आइए। थैंक यू। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा। कहाँ जा रहे हो? बबलू, चलिए अपनी नाजी के पास। चलिए कि रिक्शा मंगवा दूं? किराया तुम्हारा बाप देगा। चलिए मैं जा रहा हूँ। ध्यान से बैठना, कुर्सी न टूट जाए। नहीं। हाँ तो अपनी तकलीफ बयान कीजिए। बात दरअसल ये है प्रोफेसर साहब के पहले मैं बताऊंगी। नहीं पहले मैं बताऊंगा। नहीं पहले मैं बताऊंगी। नहीं पहले मैं बताऊंगा। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी। ये टेबल किराए की है, अगर टूट गई तो नई मेज की कीमत अदा करना पड़ेगी। समझ गए ना? वैसे मैं आपकी तकलीफ समझ गया हूँ क्या है। बताइए भला हमें क्या तकलीफ है? आपको तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों पहल करने के आदी हैं। बिल्कुल बकवास। कौन कर रहा है? आप। थैंक यू। बात दरअसल ये है कि ये रात को मुझे सोने नहीं देती। सोने कैसे दूं? इतनी जोर से खराटे लेता है कि मेरी नींद उड़ जाती है और मुझे यूं लगता है जैसे मेरे कान में PWR का इंजन चल रहा है। फिर वही बकवास। मैं कसम खाता हूँ प्रोफेसर साहब, मैंने आज तक अपने खराटों की आवाज नहीं सुनी, मगर इस कमबख्त ने मेरा नाक में दम कर दिया है। इधर मेरी आंख लगी और इधर इसने कोहनी मारी। देख लीजिए प्रोफेसर साहब, मेरी कमर खोचल हो गई है। प्रोफेसर साहब, जिस दिन से मेरी शादी हुई है मैं एक रात भी सुख की नींद नहीं सो सकी। इसके खराटों की आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। गूंज रही है शहनाइयां? जरा अपने कान दिखलाइए। हाँ, पकड़ लिया। मैंने तुमसे शायद अपने कानों की मैल रेलवे स्टेशन पे निकलवाई। बकवास करते हैं आप। मैं तो रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम करता रहा हूँ। खैर छोड़िए इन बातों को। देखो मिस्टर, मैंने तुम्हारी मुश्किलात के 3 हल मालूम कर लिए। थैंक यू। और इसके बाद 3 हलों की 30 रुपए फीस आपको जमा करवानी होगी। 30 रुपए? खैर कोई बात नहीं। ये लीजिए 15 रुपए, आधी फीस नकद और आधी उधार। उधार नहीं चलेगा। 15 रुपए में ये स्वेटर उतार दीजिए। ये स्वेटर आप लेके क्या करेंगे? इसमें तो आपकी पूरी फैमिली समा सकती है। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे डबल नमूनिया से तो बच जाएंगे। खैर इन 15 रुपयों से 3 दिन का खर्चा चल जाएगा। हाँ, जेब कहाँ गई? ये। हाँ साहब, पहला हल ये है कि आप दोनों को अलग अलग कमरों में सोना चाहिए, और अगर कमरा एक हो तो एक कमरा किराए पर ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कमरों में फासला इतना होना चाहिए कि आपके खराटों की आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और इनकी कोनी आपकी कमर तक न पहुंचे। गुड, अच्छा आइडिया। और दूसरा हल ये है, जब आप सोएं तो ये जागे, जब ये सोएं तो आप जागे। वेरी गुड, ये भी अच्छा आइडिया है। और तीसरा हल वो मैं आपको अलग अलग बतलाऊंगा। मोहतरमा, आप जरा उस तरफ से तशरीफ ले जाइए। चलिए जाइए भाभी जान। सुनिए, तुम्हारे लिए मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें। ये क्या बकवास हुई जी? मैं बीवी को तलाक दे दूं तो फिर मैं कहाँ जाऊं? पागल खाने, या सीधा मेरे पास चले आना। पागल खाने और यहाँ में कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं बच्चे। इस तरफ देखो, मेरे पास सैकड़ों कमारी लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। मैं तुमसे फीस लेकर एक ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगा जो तुम्हारे खराटे नहीं सुन सकेगी। तो क्या वो कानों से बहरी होगी? गूंगी भी। तो फिर तो वो मुझे देख के हंसेगी। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम हंसी के गोल गप्पे जो ठहरे। अब आप तशरीफ ले जाएं, क्योंकि मैं आपकी बीवी को एक प्राइवेट मशवरा देना चाहता हूँ। ये तीसरा हल जो है ना, ये तो बहुत ही अच्छा है। बस मेरे बच्चे, आ जाइए भाभी जान। चलिए भाईजान। हाँ तो मोहतरमा, आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप PW के इस इंजन से तलाक हासिल कर लें। जी, तलाक ले लो? मगर मैं इससे तलाक लेके जाऊंगी कहाँ? तो आप मेरे पास चले आना। मेरे पास 20 लड़कों के रिश्ते मौजूद हैं। मैं आपकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाऊंगा जो खर्राटे तो क्या सांस तक नहीं लेगा। सच कहती हो प्रोफेसर?
और क्या झूठ कहता हूँ? बस तो फिर ठीक है, मैं आज ही से तलाक का मुतालबा करूंगी। तुम क्या मुतालबा करोगी? मुतालबा तो मैं तुमसे करूंगा। प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा है कि जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तो ये मेरे लिए एक और कंवारी दोशीजा ढूंढ लेंगे। और फिर ढूंढने की भी क्या जरूरत है, इनके पास तो पहले ही बहुत रिश्ते मत पड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने मुझे भी यही कहा है। अच्छा? कि जब तुम इनसे तलाक हासिल कर लोगी, अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा हसीन और जमीन लड़का तलाश कर दूंगा जो रातें तो क्या सांस तक में लेता। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें भी ये कहा? ये बहुत अच्छा आ गया। हाँ, तेरे प्रोफेसर की ऐसी की तैसी। ये तू मियाँ बीवी को क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है? मैं तो तेरा बेड़ा बता, ये तू बेईमानी का धंधा क्यों करता है? वापिस पेट की खातिर। भैया मेरी बात मानो तो मेरे पार्टनर बन जाओ। 10-20 रुपए रोज के कमा लिया करोगे। देखो मैं तुम्हारा नाम अपने बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, थाने में भी लिखवा देता हूँ। ये बात है? हाँ, तो फिर मुझे मंजूर है। आज से तुम मेरे शागिर्द और मैं तुम्हारा प्रोफेसर। अच्छा प्रोफेसर डबल डेकर साहब, आइए तशरीफ रखिए। अब जाओ। देखो शागिर्द, मिनी टैक्सी, जाकर मेरे लिए हाफ से चाय लाओ। प्रोफेसर मेरा मीटर डाउन कर दो। शागिर्द। प्रोफेसर। गाहक पर्दा कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, आपको जिंदगी में किस किस्म की उलझन है? खराटे आप लेते हैं या आपकी बीवी? नहीं, आपको बीवी मारती है या आप उसको? कमर उसकी खोचल होती है या आपकी? माफ कीजिएगा, पहले मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से प्रोफेसर जंजुआ कौन है? अच्छा सवाल है। मीट टू प्रोफेसर जंजुआ, हांगकांग रिटर्न, एंड मीट टू प्रोफेसर गंजुआ, मेड इन बेल्जियम। बेल्जियम के तो शीशे बहुत मशहूर होते हैं। देखते नहीं टिंड कैसे शीशे की तरह चमक रही है। ये वहीं से शीशा फिट कराया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। बात दरअसल ये है कि मैं एक मौजू रिश्ते की तलाश में आया हूँ। तो हम कब कह रहे हैं कि आप किसी चोर की तलाश में आए हैं? और अगर आप चोर की तलाश में आए हैं तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। नो नॉट एट ऑल। अब फरमाइए, आपको रिश्ता मर्दाना चाहिए या जनाना? मुझे अपने लिए एक जनाना रिश्ता चाहिए। हमारे पास 20 रिश्ते मौजूद हैं। पहचानिए और पसंद कीजिए और ऑर्डर बुक करवा दीजिए। माफ कीजिएगा, ये तो फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीर है। माफ कीजिएगा, हमने कब कहा है कि नकाब पोश हसीनाओं की तस्वीरें? बरखुरदार ये तस्वीरें इसी मकसद के लिए लगाई है कि आप लड़की पसंद कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे पास जितनी दोशीजाओं के रिश्ते मौजूद हैं, उनकी शक्लें इनसे बहुत मिलती जुलती है। मसलन एक लड़की की आवाज सलोनी से बहुत मिलती जुलती है। बताओ। नाक शबनम से मिलती है, होंठ नबीला से मिलते हैं, पाँव बिपर से मिलते हैं, रुखसार रुखसाना से मिलते हैं। और हाथ किससे मिलते हैं? हाथ अलियास कश्मीरी से मिलते हैं। फिर तो मेरे जबड़ों की खैर नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस लड़की के हाथ बदलवा दूं? आप चाहेंगे तो नियत भी बदल देंगे। बिल्कुल, ये तो घर की बात है। क्यों शागिर्द? बिल्कुल, हाथ उसको हम फिरदौस के लगा देंगे। हाँ, हमारे पास स्पेयर पार्ट मौजूद है। मैं कहती हूँ घर चलोगे या नहीं? खामोश, इस वक्त दुकानदारी का वक्त है। तुम दुकानदारी बंद करो और तुम बकवास बंद करो। और आप बकवास करें। मिस्टर गंजुआ। यस मिस्टर गंजुआ, प्लीज मेरी सिफारिश करें। अगर आप बुरा न माने तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, इस लड़की से मेरी शादी करवा। क्या बकवास करते हो? क्यों? तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरी बीवी है? तुमने मेरी खैर को लड़काया, हमने बताएंगे। क्या प्रोफेसर, क्या है? मत भूलो कि दुकानदार की हैसियत एक तवाइफ की सी होती है और ग्राहक एक तमाशबीन बनकर आता है। तूने मेरे ग्राहक को क्यों जाने दिया? कमीने, मैं तेरी जान निकाल दूं। क्या समझते हो? ठहरो ठहरो, खुदा के लिए मेरी जान निकाल लो।
लेकिन मेरा बटुआ मत निकालो। बकवास करते हो, तुमने मुझे फ्राड में लगाया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो खुदा जाने ये लोग फ्रॉड का धंधा कैसे कर लेते हैं। अपना फ्रॉड तो 2 दिन नहीं चला, दिमाग चल गया है। सच पूछो तो मुसलमानों को हराम सूट ही नहीं करता। चल बेटे, अपना पुराना धंधा शुरू कर। आए, बिस्मिल्लाह की बरकत। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ले बेटे, कल मैलिए की आवाज लगा और पैसे कमा। कानों से मैं निकलू वालो, कानों से मैं निकलू वालो। अरे दुल्हन शादी मुबारक, अरे भैया अरे मुबारक। मेरी शादी करा रहे हो? क्या लड़की मिल गई? अबे तेरी शादी नहीं, मेरी शादी। कितना मजा आएगा जब वो दुल्हन बन के इस घर में आएगी और उस पर ये सस्पेंस खुलेगा कि उसका महबूब ही उसका शरीक हयात। अरे बन्नो, तुम तो मरीज जाकर अच्छा खासा गाना सिखाई हो। ये वही गाना है ना जो मेरे महबूब ने मामू की फरमाइश से सुनाया और मामू ने मुझे पियानो बजाने के लिए मजबूर किया। मुझे ये पूरा याद है गाना। तुम सुनाओ, बाद में सुना लो। पहले अपने महबूब की तस्वीर तो दिखा दे। अभी बस नजमा, तुम मेरे ख्वाबों की शहजादी की तस्वीर देखेंगे तो बस बंद हो जाएगी, और अगर तुम मेरे आसिफ की तस्वीर देखेगी तो बस पागल हो जाएगी। तो फिर हो जाए मुकाबला। हो गया, हो गया, हो गया। तो फिर जल्दी से लेके आए अभी लाई। लो नजमा, तुम मेरे महबूब को देखो और मैं तुम्हारे आसिफ को। जी रेडी। तुम मामा को साथ लेकर अपनी अम्मी का बाजार चली जाओ, पूरा इंतजार कर रहा होगा। तेरा बेटी टेलीफोन सुन लेना। हेलो जी, ना मेरा हेलो। अच्छा अच्छा, आप खुद है। क्या हाल है आपका? मैं तो जब से आया हूं तब से आपसे ही बातें कर रहा हूं। डैडी, पहले से कुछ बेहतर है। क्या कर रही हैं आप? मैं अपनी बहुत ही प्यारी सहेली की शादी में मसरूफ हूँ। हाँ, बहुत ही प्यारी है। जितना प्यार मुझे अपने आप से है, उतना ही प्यार उससे। मैं भी अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त की शादी की तैयारियों में मसरूफ हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, मैं फिर फोन करूंगी। इस वक्त डैडी घर पर है। खुदा हाफिज। फिर गई दिल की कमी, मिल गया महबूब। हाँ नजमा, मगर मैंने डैडी के डर से जल्दी फोन बंद कर दिया। नजमा, वो तस्वीरें तो आग में जल गई। मैं तो मुझे बिस्तर रखने लगी थी। कहीं बुरा शगुन तो नहीं रखना। खुदा ना करें नजमा, तो ये बुरा शगुन। मैं तुम्हें 50 बार मना कर चुकी हूँ कि मेरे साथ मजाक मत किया करो, मगर तुम बात ही नहीं आते। मैं जितनी साथ से शिकायत करूंगी। हाय, क्या शिकायत करोगी? यही कि तुम मुझे हर वक्त छेड़ते रहती हो। हाय मुन्नी, मैं तुझे जरूर छेड़ूंगा। जब मैं तुझे छेड़ता हूँ तो तू मेरे मुंह पर तमाचे मारती। उस तमाचे के लफ्ज़ मैं कभी नहीं भूल सकता मुन्नी। मुझे मैं तेरे बगैर कभी नहीं रह सकता। तू ऐसा क्यों करती मुझे? मैं तेरे बगैर नहीं रहूंगा। फिर छेड़ा होगा मुन्नी को।
थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू के बच्चे, शादी की तैयारियां मुकम्मल कर। कल मेरी बारात जाएगी, मैं दुल्हा बनूंगा और फिर दुल्हन का घूंघट उठा के कहूंगा, दुल्हन कैसा बेवकूफ बनाया। अरे हंस रहा है बेवकूफ। अरे बेवकूफ के बड़े भाई, इतना तो सोच कि उसकी शादी हो रही है और वो तुमसे टेलीफोन पर बातें करे और ये कहे कि मैं अपनी सहेली की शादी में मसरूफ हूँ। या तुम उसे नहीं, वो तुम्हें बना रही है। अरे रहने दे, तू क्या जानी ये बातें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नजरों के बगैर वैसे ये घर सूना सूना लगता है। हाँ अम्मी, नजमा के बगैर तो ये घर काट खाने को दौड़ता है। जब बेटी दूसरे घर की हो जाए तो उससे जुदा होने ही पड़ता है। हाँ बेटी नगमा, तूने अपने दूल्हा भाई को भी देखा है क्या नहीं? कई बार कोशिश की अम्मी, मगर वो जब भी नजर आए मुझसे हमें छुपा दे। चलो अच्छा, जब हम नजमा को लेने जाएंगे तुम हमारे साथ चलो और वहाँ खूब जी भर के अपने दूल्हा भाई को देख लेना। दुल्हन, तुम्हारा घूंघट उठाने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या वो लड़की काबिल एतमाद होती है जो शादी से पहले अपने मंगेतर की मौजूदगी में किसी और की मोहब्बत का दम भरे? मैं जानता हूँ तुम अपनी जबान से मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब तुम्हारे चेहरे के आईने में पढ़ूंगा।